हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री मंगलाचरण की, श्रील प्रभुपाद की। तो हम आज इस कार्तिक के बहुत ही शुभ और पावन महीने में आज हम हरि कथा श्रवण करने के लिए सब उपस्थित हुए हैं। ये महीना बहुत बहुत पावन है और ये भगवान को सबसे प्रिय है। और भगवान को प्रिय है इसलिए क्योंकि भगवान ने इसमें बहुत लीलाएं की हैं। भगवान तो इसे प्रतिदिन ही लीला करते थे, लेकिन ये स्पेशल है। जिसे श्रीमद् भागवतम में है, उसमें 18,000 श्लोक है, लेकिन उसमें भगवान की तो अनंत लीलाएं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, और ये भक्तों की लीलाएं बहुत होती हैं, लेकिन उसमें बहुत विशेष विशेष लीलाओं के बारे में दिया हुआ है। किसी भक्त के साथ कौन सी विशेष लीला हुई है और उत्तम सर्वोत्तम लीला है, उसी एक लीला का या दो लीला का वर्णन। ऐसा नहीं कि उनके जीवन, प्रत्येक भक्त का जीवन तो नहीं है, हम जो पढ़ते हैं वो पूरे जीवन नहीं है। प्रहलाद महाराज का जब हिरण्यकशिपु का वध होता है उसके बाद बहुत संक्षेप में खत्म हो जाता है। ध्रुव महाराज को जब बिठाते हैं तो संक्षेप में खत्म हो जाता है। अम्बरीश महाराज का जो दुर्वासा मुनि के साथ कथा जो होता है उसके बाद खत्म हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं, उसके बाद भी वो लोग भक्ति नहीं किए, उससे पूर्व भी भक्ति नहीं किए। तो स्पेशल स्पेशल मतलब कि अभी तो हमको स्पेशल देखने की आदत है। अभी हम लोग वैसे भी ज़्यादा मतलब कि वाइट क्या बोलेंगे उसको, 2020 बोलेंगे, या हमको भी ज़्यादा हमारे में पेशेंस ही नहीं है, हम ज़्यादा एकदम विस्तार से उसको देख सकें। क्योंकि हमको रील्स देखने की आदत है, शॉर्ट एकदम 30 सेकेंड 20 सेकेंड, चलो नेक्स्ट चलो नेक्स्ट चलो नेक्स्ट। तो भगवान ने लीला की, तो उसमें भी भगवान तो प्रतिदिन लीला करते थे, और लेकिन जो कार्तिक में लीलाएं बहुत विशेष विशेष लीला हुई जिसकी चर्चा श्रीमद् भागवतम में है, जहाँ जिनका श्रवण बोलते हैं कि कल प्रभु जी बता रहे थे कि 1000 चतुर्युग होते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में, और एक चतुर्युग 43 लाख साल का होता है। उसमें से भगवान सिर्फ 100 वर्ष तक आते हैं, उसमें से सिर्फ 11 वर्ष तक वृंदावन में लीलाएं करते हैं। और उस लीला में भी हम लोग तो 11 वर्ष, कितने करोड़ों सालों की लीला में से एक 11 वर्ष की लीला सब लोग बहुत प्रसन्नता से सुनते हैं। हमको कृष्ण की सब लीलाएं अच्छी हैं, भगवान की सब लीलाएं अच्छी हैं, लेकिन हमको सबसे मधुर लगती हैं भगवान की वृंदावन की लीलाएं। जब भी किसी से बात हो तो बोल वृंदावन। वृंदावन में जो भगवान ने लीला की बहुत माधुर्य है, उसमें बहुत रस है, बहुत स्वाद है, अमृत है। तब कथा अमृतम तप्त जीवनम, अभी हम सुन रहे थे गोपी। तब कथा अमृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मष आपतम श्रवण मंगलम श्रीमताततम भूहि ग्रंथि ते भूरिधा जना। वैसे मैं आज इस पे बोलने के लिए नहीं आया था, मेरे को तो गोवर्धन लीला बोलनी है, फिर भी यहीं से शुरू करते हैं। तब कथा अमृतम, तब उनकी वो, तब कथा अमृतम, उनकी जो कथा है वो अमृत है। वो कौन? कृष्ण की कथा। कृष्ण की जो कथा है उनका प्रत्येक चीज अमृत है। हम बोलते ना, जब गाते ना अधरम मधुरम, तो हल्का सब कुछ मधुर है, कुछ भी ऐसा नहीं है। आप उनके लोग, हम कोई चोरी की कथा सुनना थोड़ी चाहते हैं कि चोर ने क्या किया, लेकिन हम ये चोर की कथा ही सुनते हैं। और चोरा अष्टकम, भगवान के लिए चोरा अष्टकम गाया गया कि सर क्या क्या चोरी कर, सब कुछ, चित्त चोर, मन चोर, सब कुछ, मक्खन चोर, क्या क्या चोरी नहीं करता, सब कुछ चोरी कर लेता। ऐसे चोर ठाकुर की हम लोग भक्ति करते हैं, ऐसे चोर ठाकुर की कथाएं अमृत है। तब कथा अमृतम, अमृत कैसा है? अमृत, जो कभी, और जो उसको सुनता है वो भी अमर हो जाता है। अमर अमृतम, लेकिन कौन कौन सुनना चाहता है उसमें कथाएं? हरि बोल। तो मेरी थोड़ी देर पहले प्रभु जी से थोड़ी फोन पे वार्तालाप हो रही थी। थोड़ा सा अपने बच्चों को थोड़ा संभाल लेंगे, कोई चॉकलेट, कुछ कोल्ड ड्रिंक कुछ देखेंगे, थोड़ा शांत कर लेंगे, थोड़ा अच्छा रहेगा। पानी पानी दीजिए, बच्चों को पानी दे दीजिए, अभी भेज रहे हैं, पानी भेज रहे हैं। हाँ, तब कथा अमृत, हमारी बात हो रही थी। तो हम लोग को भगवान की लीलाएं बहुत 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 मधुर लगती हैं, सब लोग सुनना चाहते हैं।
जिनको भी भगवान के बारे में थोड़ा सा ज्ञान है, थोड़ा सा अनुभूति है, वो भगवान की लीलाओं को श्रवण करना चाहता है। और भगवान की लीलाएं इतनी मधुर हैं कि जो जिनको ज्ञान नहीं है वो भी सुन के उनको भी आनंद लेते हैं। तो भगवान ने ऐसी ही लीलाएं की सुंदर लीलाएं कि वो भी सुन के आनंद लेते हैं। तो इतनी सुंदर मधुर लीलाएं भगवान ने कार्तिक में की। और कार्तिक को स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये श्रीमती राधा रानी का महीना है। और श्रीमती राधा रानी भगवान की सबसे प्रिय हैं। सृष्टि में उनसे प्रिय भगवान को और कोई नहीं है। और वो क्यों प्रिय हैं, क्यों प्रिय हैं? अशुल्क दासिका, पहले है ना, अशुल्क दासिका, वो फ्री की, वो ऐसी भक्त हैं, वो भगवान से कुछ नहीं चाहती। हम लोग क्या चाहते हैं? जन्म देही बहु देही, पोता देही, पोती देही, दोता देही, ये देही तो वो हम दही 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 जमाते रहते, हमारा दही जमा ही रहता है। तो वो कब बात बनती नहीं है। लेकिन जो ये गोपी गीत कर रहे हैं, इससे सुंदर गीत सृष्टि में और कुछ नहीं है। क्योंकि इस गीत को जिन्होंने गाया, उस गीत को सुनने के बाद स्वयं कान्हा प्रकट हो गए, कृष्ण प्रकट हो गए। इतना प्रेम इस गीत में कि भक्तों के मन के अहंकार आने से भगवान अप्रकट हो गए। जब थोड़ा सा अहंकार आया कि कृष्ण केवल मेरे साथ ही हैं, मेरे साथ हैं मतलब बाकी सब निकृष्ट, मैं ही श्रेष्ठ हूँ, भगवान बोले चल हटो। क्योंकि भगवान तो अनंत है। भगवान तो जब भगवान को प्रत्येक गोपी के साथ कितनी 9,000 कितनी करोड़ गोपियां थी? 9 करोड़ 2 गोपियां थी। प्रत्येक के साथ भगवान इंडिविजुअल थे। प्रत्येक को ये लग रहा था कि मेरे साथ ही हैं, दूसरी के साथ नहीं हो। तो भगवान ऐसे ऐसे भगवान भक्त है, भक्त के साथ जो भी भगवान की भक्ति करता है, भगवान उनके साथ पर्सनल रिसिप्रेशन करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। पर्सनल आदान प्रदान होता है। भगवान सबके साथ हैं, सबके हृदय में परमात्मा के स्वरूप है, और सब जो शुद्ध भक्त है उनके साथ पर्सनल आदान प्रदान करते हैं। तो भगवान की वो गोपियां हैं, गोपियों ने भगवान के साथ रास किया। रास में प्रत्येक इतनी करोड़ गोपियां थी, प्रत्येक गोपी के साथ भगवान श्री कृष्ण अकेले के साथ एक एक इतने करोड़ रूपों में भगवान ने विस्तार किया। लेकिन उनका अहंकार है, भगवान अप्रकट हो गए। केवल राधा रानी के साथ थे। बाद में राधा रानी को भी थोड़ा अहंकार हो, वहां से भी वो अप्रकट हो गए। तो वहां से प्रकट। लेकिन जब उन्होंने गोपी गीत गाया, इतना मधुर है ये कि इसको गाने से बाद भगवान रुक नहीं पाए। क्योंकि भगवान का नाम ऐसा है, भगवान की कथाएं ऐसी हैं, जो हमारे में जो भी कल्मश आता है, कल्मश आपतम, ये हमारे हृदय में जो भी कल्मश हैं, एक ऐसे हैं ये ठाकुर, जिनको हम हरि बोलते हैं, ये सब कुछ हरते हैं। ये हमारे सारे पाप, हमारे सारे कल्मश भी कर देते हैं। बोलते ना, सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ। तो हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोग को भगवान की लीलाएं बहुत सुंदर लगती हैं, लेकिन उन लीलाओं के पीछे में वो लीलाएं करने का कारण क्या है? क्यों भगवान यहाँ आते हैं? फ्री थोड़ी है बैठे हो, गोलोक वृंदावन में है। गोलोक वृंदावन उससे श्रेष्ठ कोई स्थान नहीं है। सृष्टि का सर्वोत्तम स्थान में भगवान बैठे हैं। क्यों इस भवसागर में, इस धराधाम पे आते हैं? क्यों लीलाएं करते हैं? अपने भक्तों के लिए, भक्तों को आनंद देने के लिए, भक्तों से आदान प्रदान करने के लिए। और भक्तों के साथ आदान प्रदान, उनकी जो कथाएं, तब कथा अमृतम, ये कथाएं कैसे बनेंगी? जब भगवान लीला करेंगे। और लीला नहीं करेंगे, हम क्या सुनेंगे? ठाकुर जी वहाँ है, वहाँ क्या कर रहे हैं मालूम नहीं, वहाँ कोई टेलीस्कोप जाता नहीं, वहाँ कोई पहुँचने रास्ता नहीं, तो कैसे सुनेंगे? भगवान आते हैं तब कथा अमृतम, ये अमृत देने के लिए आते हैं, अपनी लीलाएं कथाओं का देने के लिए। लेकिन क्यों करते हैं, उसके पीछे में रहस्य रहता है। हम लोग जनरली क्या करते हैं, हम कथा सुनते हैं, हा 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 आनंद आया, तो हमारी एक श्रद्धा है, हमारी श्रद्धा कोमल श्रद्धा, हमारी कोई श्रद्धा दृढ़ श्रद्धा नहीं है भगवान के प्रति। अभी हमको फोन आ जाए, हम 1 मिनट उड़ के चले, कथा अमृत गई, ठीक में जाए कथा अमृत। घर से फोन आया, भाई मेरा बच्चा रो रहे हो है, दूध निकल गए हो, गैस खुला छुड़ाई में, 1 मिनट में हम भाग जाएंगे। ये लेकिन गोपी ऐसी नहीं थी। वो बोली बच्चा गया,
तू खाते में, पति गया ऐसे से मरा गया पति भाई, वो कुछ को नहीं जानू, कृष्ण, एक ही को यानी कृष्ण की अशुल्क दासिका, उनको और कुछ नहीं, सिर्फ कृष्ण, कृष्ण और कृष्ण। तब कथा अमृतम तप्त जीवनम, हम सब लोग तप रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है जो तप नहीं रहा हो, कोई ऐसा नहीं है तप नहीं रहा हो। और जो बोलता मैं तप नहीं रहा, वो दो चीजें हो सकती हैं उसमें, दो चीजें, या तो वो पागल है, या तो पागल है, या वो फिर पागल है। कैसे? दो दो तरह के पागल है, या तो वो पागल है या फिर वो पागल हो गया है। कैसे? हाँ, या तो पागल है, उसको सूद बुद्धि नहीं है, पागल हो जाएगा क्या, कहाँ बैठा है, कहाँ हग रहा है, कहाँ कुछ कर रहा है, क्या कुछ को मालूम नहीं उसको, ठीक है, उसके लिए कोई तप्त नहीं है, उसको सब ठीक है, खाने के दो ठीक है, नहीं खाने के दो ठीक है, जो मिल गया खा लिया। वो एक तो पागल हो गया, एक पागल वो जो तब कथा अमृत, ये अमृत पी के पागल हो गया। वो सिर्फ दो जन ऐसे हैं जो तप्त जीवन, उनका जीवन में तप तप नहीं है, क्योंकि एक तो कुछ जानता ही नहीं है, एक तो कुछ जानता ही नहीं है, उसको कुछ पता ही नहीं है, ना होश ना हवास ना बुद्धि ना कुछ भी नहीं है, उसलिए तप नहीं रहा, उनको कुछ लेना देना नहीं है, उनको कुछ कुछ भी करा लो कुछ लेना नहीं। और एक सब जान गया है, इस सृष्टि के रहस्य को जान गया है, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुना। तत्व, वो भगवान बोलते हैं मेरे जन्म और कर्म का जो तत्व जान जाएगा, वो उसको वापिस नहीं आना पड़ेगा। ये लीलाएं होती हैं, लेकिन लीलाएं के पीछे में तत्व क्या है, जन्म कर्म च में दिव्यम, उसके दिव्य तत्व क्या है, ये क्यों लीला हुई है, इसके बाद भगवान हमको क्या समझाना चाहते हैं, भगवान क्या मैसेज देना चाहते हैं, हमको क्या शिक्षा देना चाहते हैं। उस शिक्षा को जब हम अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, वो सुना इस कान से गए, इस कान में आए, इस कान से निकल गए, इस कान में आए, इस कान से निकल, इस कान को अंदर डालना होगा। मैं जब ये अभी गोपी अशुल्क दासिका, अशुल्क दासिका बोली, तो मैं यही सोच रहा था कि अशुल्क दासिका क्यों है, ये राधा रानी का गीत है, राधा रानी गा रही है, और हम राधा रानी के भक्त हैं, हम जितने गौड़ियां हैं, जितने इस्कॉन के भक्त हैं, सब राधा रानी के सेवक हैं। राधा रानी बोलिए अशुल्क दासिका, यही तो सिखाया है प्रभुपाद ने, अशुल्क दासिका, कोई इस्कॉन काल में हमसे पैसा नहीं मांगेगा। हम कथा करने आते हैं, कथा करने जाते हैं, कीर्तन करने जाते हैं, तो सब बोलेंगे अशुल्क दास, यही ट्रेडिशन राधा रानी ने दिया है। अशुल्क, जो अशुल्क जो पैसा लेके करेंगे, कल मैं परम पूज्य प्रबोधानंद स्वामी महाराज का कथा मैंने ग्रुप में भेजा था, वो बोले हैं क्या पानी, बोले मैं किसी को बड़ा छोटा नहीं कहता, और ना ही मेरी औकात है, मैं इस जितने भी भक्त समाज हैं, जितने भी साधु समाज हैं, जितने भी भक्त साधक समाज हैं, मैं सबसे निकृष्ट हूँ। लेकिन फिर भी हमको अगर मालूम पड़े कि इस रास्ते में हमारे पिताजी बोल रहे हैं, हमारे चाचा जी बोल रहे हैं, हमारे फूफा जी बोल रहे हैं कि इस रास्ते में जाना ठीक नहीं है, तो बच्चे का भी कर्तव्य है कि दूसरों को बोल दे कि नहीं इधर मत जाइए, इधर खड्डा है, इधर कीचड़ है, इधर गिर जाएंगे। तो हमारे चाचा जी ने हम बोला, मैं वो मैसेज बोला कि हमको जो भागवत बोलती है, श्रीमद्, हम भागवत सुनते हैं, श्रीमद् भागवत बहुत, अभी दिसंबर जनवरी में सब जगह भागवत होगा, हावड़ा में गजागज, इधर उधर सब जगह भागवत होगा, कलकत्ता में होगा, बंगाल में ये ट्रेडिशन है, इस समय मौसम अच्छा है एकदम, तो उस समय भागवत होता है। तो लेकिन भागवत का मैसेज क्या है, भागवत हमको क्या सिखाना चाह रही है, क्या भगवान हमको मैसेज देना चाहते हैं, वो हम नहीं समझते। हमारी पड़ोसन जा रही है, हम साथ में जा रहे हैं, वो शादी जाएंगे, हम साथ में दिन जाएंगे, वो सुनने जाएंगे, हम सुनने, हम लोग कंपटीशन में जाते हैं, लेकिन हम जाते हैं लेके क्या आते हैं, वहां गए, जाए सुने, आते आते गप्पे मार ली, आगे हम भागो सुन, ठीक है, एक स्फूर्ति जरूर मिलेगी, एक स्फूर्ति हमको जरूर मिलेगी,
कि भागवन में हमने साधु का दर्शन किया, हमने उसमें कुछ श्लोकों का श्रवण किया, उसमें हमने कुछ लीला श्रवण की, हमको स्फूर्ति मिली, लेकिन हमने अपने जीवन में किया क्या उसका? आपको एक साधु के पास गए, उसने एक खजाने का बॉक्स दे दिया, खजाने वाली की, भाई ये लो, इसमें तो क्या कौन सी होती है वो, जैसे पारस, इसमें पारस मनी है, ये ले जाओ और इसको लोहे से घिसाओगे तो सोना बन जाएगा। और हमको लेकिन पारस मनी दे दिए, वो भागवत सुनाए, हम वो डब्बे को लेके आए, लेकिन सोने से जब उससे लोहे से घिसाएंगे नहीं तो सोना बनेगा कैसे? तो हमारे किस काम की पारस मनी? लाए, अलमारी खोली, उसमें रखा और चाबी मार दी और भूल गए, घिसा ही नहीं। उसको घिसना पड़ेगा, घिसना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जब तक उसको घिसेंगे नहीं सोना बनेगा नहीं। और माल में मार्केट में बहुत ज्वेलर्स है, बहुत सोने की दुकानें, और सब जगह आपको सोने की पारसमणि मिलेगी ऐसा नहीं है। भागवत बोलती है, मैं नहीं बोलता। भागवत बोलती है जो असाधु हैं, जिन्होंने सिर्फ ये उनका एक प्रोफेशनल बनाया है, ये प्रोफेशनल है कि सिर्फ उनका काम भगवान की सेवा नहीं। बहुत सारे ऐसे साधु हैं जो प्रेम से, आनंद से हमारे जैसे बद्ध जीवों पे कृपा करने के लिए, करुणा करने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए प्रवचन करते हैं, भागवत सुनाते हैं। बहुत सारे, कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने प्रोफेशनल हैं, उनका काम है उससे जीविका का उपार्जन करना, उनका देह है कि उससे जीव। तो बोलते हैं कि वो सांप की तरह है, दूध अमृत है, लेकिन जब उसको सांप मुख लगा देगा तो आप उसको पी नहीं सकते, वो विष हो गया। इसलिए भगवान की कथा अमृतव, कथा अमृतम, कि भगवान की कथा अमृत है, लेकिन ये साधु के मुख से सुननी चाहिए। अशुल्क दासिका, जिनके पीछे में निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से जो जाके आपको ये कथा सुनाए, किसके लिए? ताकि वो कथा हमारे अंदर जाके अमृत अमृत बने, उस कथा से हम अमृत पान करें। तो कृष्ण की कथा अमृत है, लेकिन हमको साधु के मुख से सुनो, तब कथा अमृतम तप्त जीवनम। तो वो हमारा जो तप्त जीवन है ना, जो हमारा जीवन तप्त जीवन है, उसको तपस, हमारी तपस को नष्ट कर देगा। ये ये एक्चुअल है, ये प्रैक्टिकल है, ये लिखने की बात नहीं है, ये प्रमाण है। और जो बोलता है मैं तप नहीं रहा, वो मैंने बोला दो टाइप के हैं। या तो वो महात्मा हो गए कि उन्होंने भगवान को पा लिया है, उनको इस जगत से कोई कोई लेना देना नहीं, कुछ भी हो रहा होने दो, उनको कोई मतलब नहीं इस जगत से, जो हो रहा करने वाला कराने वाला सब ठाकुर है। उन्होंने समझ लिया, भोक्ता राम युगतप्साम सर्वलोके महेश्वरम सुइदम सर्वभूता नाम ज्ञात्वा माम शांति में, उसको शांति मिले। भोक्ता राम जगतप्साम की सारे कार्यों का भोक्ता एकमात्र भगवान है। ही इज द ओनली एंजॉयर, ऑल वी आर एंजॉयड। वो एक भोक्ता है, हम भोग्य हैं, हम उनकी सेवा के लिए है, वो समझ गया है। भोक्ता राम जगतप्साम सर्वलोके महेश्वरम, सब लोगों का वो मालिक है, महेश्वर, सबका मालिक वो है। वो आपके अलमारी में जो पड़ा है उसका मालिक भी वही है, आपके बैंक में जो पड़ा है उसका मालिक भी वही है, आपके जो शेयर बाजार में लगा उसका मालिक भी वही है, आपके बच्चों का मालिक, पति का, सबका मालिक वही है। भोक्ता राम जगतप्साम सर्वलोके महेश्वरम, कोई भी चीज उसके अलावा नहीं। अहम सर्वस प्रभा मत सर्वम प्रवर्तते, मैं जो कुछ है सब सब मेरे से आता, भगवान बोलते हैं, छाती ठोक के बोलते हैं। तुम तो है मैं मालिक, मैं मालिक, मैं मालिक, हम मालिक नहीं। जब तक मैं मालिक, मैं मालिक, मालिक मालिक रहे, तब तक तप्त जीवनम, तब तक जीवन में तपते ही रहेंगे। जब तक हम बोलते ना, एक भरोसा एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम, चातक तुलसीदास, ये भरोसा नहीं होगा तब तक काम नहीं बने। एक भरोसा एक बल, एक हमको तुम पे विश्वास है, तू ही करने वाला है और तू ही करता रहा है और आगे भी तू ही करेगा, तब ये तप्त जीवनम, तब ये जीवन की तपस जो है, आदि देविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक ताप है, या कलमश है, अनंत कलमश है हमारे जीवन में,
हमारे अनंत प्रकार से हम तप रहे हैं, पुत्र के वियोग में, या पुत्र के कारण, पुत्री के कारण, बिजनेस के कारण, पत्नी के कारण, माता पिता के कारण, किसी और रिलेशन के कारण, हम सब समय एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन सब में है, तप रहे हैं। हमको समझ नहीं आ रही। हमको समझ क्यों नहीं आ रही? हम उसके हैबिचुअल हो गए हैं, हमको आदत पड़ गई है। अगर टेंशन नहीं होगी ना तो हमको लगता है यार ये क्या हुआ, आज इस चीज की टेंशन है, आज मेरे को टेंशन नहीं है। ये मेरे वो हमको आदत पड़ गई, हमारे सर पे 10 किलो वजन रहना चाहिए। हम रात दिन उस 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो के वजन को ढोके चल रहे हैं। अगर आप उसको उतार के नीचे लगे, आपने सालों साल उसको ढो रहे हैं, आप उसको उतार देंगे तो आपको अच्छा लगेगा, बोले यार आज सर खाली खाली लग रहा है, आज तो कुछ कमी कमी लग रही है। वैसे ऐसे ही हमको फील होता है। हमको आदत हो गई है इस जीवन में तपस्या में जीने के लिए, कि हम सब समय जलते रहे, हम कुड़ते रहे, उसकी बुराई करे, उसकी बुराई करे, उसकी बुराई सुने, उसकी बुराई सुने। ये हमको उसमें मसाला सा मजा आता है यार, ये चटक पटक होने से हमको थोड़ा, ये नहीं होगा तो चाट पापड़ी नहीं होगी तो मजा कैसे आएगा। उन्होंने प्रोग्राम बनाया, चाट पापड़ी दी, निकला नहीं, मजा ही नहीं है यार, क्या है? कोई खट्टा मीठा नहीं था, बाद में गुलाब जामुन नहीं थी, रबड़ी नहीं थी, क्या यार उन्होंने खाने में बुलाया, कुछ मिठाई नहीं था, शुरू में चटपटा नहीं था, तो क्या हुआ? वो हमको वो आदत पड़ गई है, सादगी से हम नहीं रह सकते। बोले दाल भात सब्जी खिला दिया प्रभु जी, हरे कृष्णा। तो यार तुम तो बोला फीस्ट में बुलाया है, तो दाल भात सब्जी को फीस्ट होती है तो हम भी घर में भी खा लेते। बोले घर में खा लेते तो क्या हुआ, ये भोग है, प्रसाद है ये। तप्त जीवनम। मैं आज इसको मैं आज गोवर्धन कथा के लिए आया था, लेकिन हम इसको बोल के आज फिनिश करेंगे। तो मैं वहां बैठा था, मेरे को प्रभुपाद की कृपा, मैंने सोचा कि इसको बोल सकते हैं, तो वो भी मेरे को वो बात बहुत है, अशुल्क दासिका। तो प्रभुपाद सिखाते हैं कि हमको एक ही काम, जा रे देखो तारे को हो कृष्ण उपदेश। महाप्रभु बोलते हैं पृथ्वी पे आते जो तो नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो मन होवे के। कल प्रभु बोले कैसे होगा? प्रभुपाद के माध्यम से हुआ। और प्रभुपाद हमको सिखा रहे हैं कि कुछ नहीं, यही हमारा बिजनेस है, और इसी बिजनेस करने से बाकी सारे बिजनेस हमारे चल पड़ेंगे। ये भी अशुल्क दासिका, पैसा नहीं लेना है, स्वार्थ नहीं होना चाहिए, निष्काम निस्वार्थ भाव से, डिमांड नहीं होनी चाहिए कोई भी। हमारा एक ही काम है, हरि की सेवा करना, अपने गुरु को प्रसन्न करना, शिला प्रभुपाद प्रसन्न, वो ही हमारे जीवन में ध्येय, और उसी से हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। पैसा हमारे, अगर हम मरेंगे हमारे बैंक बैलेंस में 100 करोड़ रुपया हो, हमारे किस काम का भाई? हमारे घर पूत सपूत तो क्यों धन सींचे, पूत कपूत तो क्यों धन सींचे। हमारे बैंक अकाउंट में 100 करोड़ रुपया, 200 करोड़ ऐसे करके क्या करेंगे? साधन, बस साधन करना, साधना, सधन। हम ये जो धन, ये हरे कृष्णा हम करेंगे, माला जो फेरेंगे, कीर्तन में जाएंगे, कथा में जाएंगे, वो सधन, वो जो धन है वो हमारे साथ जाएगा, बाकी सब धन छूट जाएगा। आप कुछ भी कर लो, कोई धन आपके साथ नहीं जाएगा। मृत्यु के बाद अगले जीवन में आप गंगेज में पैदा होंगे, आपका बच्चा आपको पहचानेगा नहीं, आप बोल देंगे मैं तेरी मम्मी थी भाई, चल पैसे, करोड़पति बोला पैसे के कारण आ रही है तो बुढ़िया क्या, ये क्यों आई है, चल जल्दी से, ये तो शर्मा जी की बेटी है, चल पक। वो पहचानेंगे नहीं, हम जिसके लिए सबर कुछ किया। लेकिन हम जब कृष्ण के लिए कुछ करेंगे, कृष्ण कभी नहीं बोलेंगे। मुचकुंद बोल रहे हैं, मुचकुंद की कथा सबको मालूम होगी ना, जो काल नेमी भगवान के पीछे पीछे भाग रहा था, भगवान आगे आगे भाग रहे थे, भगवान गुफा में घुस गए, तो मुचकुंद को देवताओं ने आशीर्वाद दिया था, आपको जो डिस्टर्ब करेगा, नींद से उठाएगा, वो भस्म हो जाएगा। भगवान ने जगह वो लेटा हुआ था, वो काल ने भी समझा कि ये भगवान लेटे हुए हैं। काल यमन लेटा, उसने काल यमन उनको उठाया, आंख खोली और भस्म हो गया, गेम खत्म, वरदान खत्म हो गया। तो उसने देखा एक और व्यक्ति खड़ा, वो इतना सुंदर है कि वो सोच रहा है कौन है, दिव्य पुरुष कौन है। उन्होंने पूछा कौन है? बोले मैं यादव श्रेष्ठ कृष्ण। बोले आप कौन है? आप भगवान है? बोले हाँ मैं भगवान हूँ। बोले आप क्यों आए मेरे पास? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं किया जो आप मेरे को दर्शन देने के लिए आएंगे। बोले नहीं, तुमने इस जन्म में नहीं किया, बहुत जन्म पहले तुमने भक्त था और तुमने इच्छा की थी मेरे दर्शन करने के लिए, इसलिए मैं तुमको दर्शन करने के लिए आ गया, दर्शन देने के लिए। अनंत
अनेक जन्मों के बाद भी भगवान अपना कर्जा उतारने आते। भगवान कभी नहीं भूलते, भगवान कभी नहीं भूलते हमको। हम भूलते हैं, हम भूले हैं तो यहाँ पे हैं, हम विस्मरण कर दिए, हम भूल गए तो हम यहाँ पे हैं। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू ना, श्रवण आदि शुद्ध की चित्त करो दे। हमको अभी हम भूल गए हैं तो हमारा भगवान ये तब कथा अमृतम, भगवान हमको याद कराने के लिए आते हैं कि भाई मैं तुम्हारा अपना हूं, एक मैं ही तुम्हारा अपना हूं, केवल मैं ही तुम्हारा अपना हूं। जो आप संसार मकड़ी का जाल बुन रखे हैं, ये मेरा ये मेरा ये मेरा ये मेरा, वो आपका नहीं है, वो भी मेरा है। ये आपके बाप का माल नहीं है। अगर बाप मेरे को समझो तो आपका हो सकता है, नहीं तो हम लोग क्या है, बोले मकड़ी है, मकड़ी जाला बनाती है, उस पर नहीं फंसती है। लेकिन कभी मकड़ी अपने जाले में फंस के नहीं मरती है। क्यों? वो उसको उससे निकलना आता है। लेकिन एक और कीड़ा है, वो भी कुछ बुनता है, रेशम का कीड़ा। और रेशम का कीड़ा रेशम बनाता है, लेकिन वो अपने रेशम में ही जकड़ के मर जाता है, क्योंकि वो उसके उसके आसक्त हो जाता है, उसके अंदर ही अपने आप को लिबड़ता है, उसको लिपटता जा लिपट तो मर जा। हम भी ऐसे ही हैं। हम जो भगवान ने हमको ये मनुष्य जीवन दिया, जो ये जीवन दिया वो हमको इसलिए दिया, अनासक्त होके हमको रहना है, कि हमको अनासक्त होके रहना है कि जो कुछ संसार में तेरा है, तुमने हमको ये जीवन दिया, अपॉर्चुनिटी दी कि इस मनुष्य जीवन को, ये परम शरीर, इस जेल से निकलने का जो परम शरीर है, उस शरीर दिया है, वो शरीर दिया है कि मैं इसमें भजन करूं और मकड़ी की तरह जाल में फंसे बिना निकल जाऊं। जैसे जड़ भरत थे, वो उसी चीज में फंसना। सुखदेव गोस्वामी जिनके श्रीमुख से हम लोग श्रीमद् भागवत का प्रकट्य हुआ है, वो भी ऐसे ही थे। बोले भाई मेरे कोई रिश्तेदार, कोई पापा कोई मम्मी नहीं, नो नो नो, बोले फंसना नहीं, भाग जाऊं, भागे थे। लेकिन तब कथा अमृतम, वो भगवान की कथा सुने कि ऐसा भी कोई हो सकता है कि एक राक्षसी मारने आई, उसको उसने किसी ने अपनी माँ बना लिया। ऐसा दयालु कौन है रे भाई? बोले पूरा सुनाओ, पूरा सुनाओ। बोले सुना सुनाओ तो बॉस के पास चलो। बॉस के पास ले गए तो उन्होंने अपने पिताजी से भागवत सुना और फिर भागवत गाया। तब वो कथाएं हमको दी। लेकिन ये कथा के पीछे तत्व क्या है कि भगवान ये कथाएं करते हैं हमको, हमारे लिए। ये भगवान लीलाएं करते हैं हमारे लिए। ये जो लीलाएं हो रही है हमारे लिए हो रही हैं। हमको बल्कि यही सोचना चाहिए कि जो घट रहा है ये हमारे लिए। ये जो सब महान महान भक्त यहाँ बैठे हैं, ये लीला क्यों कर रहे हैं? हमारे लिए था, हाँ मेरे जैसा बद आदमी भी भक्त बन जाए। पकड़ के क्लास में लेके गए, जिंदल प्रभु, जैन नहीं, तब जैन प्रभु थे, जैन प्रभु क्लास में आइए शाम को, क्लास में आइए शाम को, क्लास में आइए शाम को। क्यों? भगवान ने ये लीला रची कि तब कथा, हम भी हमारे कान में भी कुछ तब कथा अमृत, हमारे कान में अमृत चला जाए कि हम जो तप रहे हैं कि बिजनेस बहुत जोर से है तो तप रहे हैं, माल नहीं आया। ओ यार ट्रांसपोर्ट वाले सुबह शाम गाली निकाले, ओ यार माल भेज, माल भेज, 3 दिन पहले दिया था अभी तक आया तो नहीं है, आगे से माल नहीं दूंगा तेरे को, मैं तेरा पैसा काट लूंगा। तप रहे हैं और माल आ गया तो बिका नहीं तो तप रहे हैं। हाँ ऐसा ही है ना, अब बांकड़ा वाले सब जानते हैं, एकदम एक्चुअल है। लेकिन तब कथा अमृत, जब से प्रभुपाद की कृपा से, वैष्णव की कृपा से, इसमें कुछ कुछ ए फॉर एप्पल बोलिए, ए फॉर अर्जुन बोलिए, कुछ भी हम इससे पढ़ के कुछ भी सीखे हैं तो ये कलेश मिट गया है साहब। और जो होगा देखा जाएगा। भगवान है ना, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, वो कलेश मिट गया। तो तब कथा अमृत तप्त जीवन। तो अगर आप सबको इस तप्त जीवन से बचना है तो ये कथा अमृत का पान बार बार करना, तो एक कथा अमृत को अपने हृदय में बिठाना होगा। एक कथा आती है कि एक राजा था और एक मूर्तिकार आया। अब सबने इस्कॉन वाले सुनी होगी। एक मूर्तिकार आया तो उसे 3 मूर्तियां रखी, तो तीनों एक ही साइज की,
एक ही रूप, एक ही सब कुछ एक ही था, सब एकदम हूबहू एक जैसी। बोला राजा, राजा बोला कितने की है? बोला भाई जी ये 1000 की, ये 10,000 की, 1 लाख की। बोला क्या ये मिट्टी की है, ये चांदी की है, सोने की? ना ना ना, तीनों एक जैसी है। बोला क्यों, क्या फर्क क्या है, क्या डिफरेंस क्या है इसमें? बोला जी ये मूर्ति है, ये इस कौन में जाती है, इस कौन से बाहर आ जाती है, इस कौन में गई और इस कौन से बाहर आ गई, तो ये है 1000 रुपए की। बोली कथा सुनी और कथा बाहर। बोले ठीक है, फिर वही घर, वही बाहर, वही बर्तन, वही साफी, वही बच्चे, वही टिफिन, वही सब लेकिन वो करते हुए भी, गोपी हम जिनकी ये गीत सुन रहे हैं, वो ये करते हुए भी कृष्ण को कभी विस्मरण नहीं करती थी। वो रोटी बना रही हैं, सफाई कर रही है, साफी बना रही हैं, कुछ भी कर रही हैं, नहा रही हैं, खा रही हैं, जो भी कर रही हैं, कृष्ण नहीं बोलती थी। वो बोलती हैं भागवत में कि जा भाई अब जा, थोड़ा दिल से बाहर निकल, जा, जा हमको कुछ करने तो दे। हम बोले यार तुम थोड़ा अंदर आ जा यार, थोड़ा अंदर आ जा, हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे, थोड़ा अंदर घुस जा, अंदर घुस जा। वो बोलते नहीं बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर नहीं निकलता था। और हम बोलते कुछ अंदर डल जा भाई, कुछ आ जा, कभी तो स्मरण आ जा, कभी तो रात को सपने में आ जा, कभी तो एक बार झलक दिखा जा। हम लोग से सोचते, लेकिन वो कभी निकल जाए, निकल कुछ करने दे काम धंधा। वो ऐसी थी कभी। और बोलते हैं भक्ति क्या है, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। भक्ति वो है कि हम सब समय कृष्ण को स्मरण करें, कभी उसको भूले नहीं। हम कुछ भी करते हुए भगवान ने ये नहीं बोले अपना काम धंधा कर छोड़ दो। तस्मात सर्वेषु कालेषु मम अनुस्मरण युद्ध च। अर्जुन युद्ध कर, लेकिन मेरे को स्मरण करते उसको कोई पाप उप नहीं लगेगा। मेरे को स्मरण करता युद्ध कर, हमारा युद्ध भी हमको करना है। वो हम नौकरी करनी है, व्यापार करना है, बच्चे पालने, परिवार पालना, लेकिन तस्मात सर्वेषु कालेषु, इस चिंतन में हर समय हे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो हमको ये रगड़ना होगा, उस पारस से अपने लोहे जैसे चित्त को रगड़ना होगा। उस रगड़ रगड़ के ये जो हरि नाम है, अभी हमने गाया पहले, नारद मुनि बजाए बिना राधिका रमन नामे, वो बिना बजा रहे हैं। और नारद मुनि हमारे जो गौड़िया हैं उनके आचार्य हैं। ब्रह्मा जी को भगवान ने ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी ने सबसे पहले नारद को ज्ञान दिया, और नारद की परंपरा से हम लोग चले आ रहे हैं। नारद जी ने प्रहलाद महाराज, नारद जी ने व्यास देव, नारद जी ने ध्रुव महाराज, अनंत लोगों को जहां जाते हैं भक्त बनाते हैं। तो वही हमारा काम है। हम लोग क्या काम, जहाँ प्रयास करते हैं, हम नारद मुनि तो है नहीं कि एक बार मिलेंगे ठक एक मंत्र कान में फूका वो पगला हो गया, उसको फिर शुद्ध बुद्ध खो गया। हम तो घिस घिस के बोलते रहते तब भी कोई सुनता नहीं हमारी बात। तो हमारा खुद का चित्त है वो शुद्ध नहीं है। जिस दिन शुद्ध हो जाएगा हम ये बोलेंगे हो जाएगा, लेकिन आप लोग आशीर्वाद देंगे तो हो जाएगा। क्या थे हम लोग, तब कथा अमृतम तप्त जीवनम। अगर आपको जीवन की तपस मिटानी है तो सततम कीर्तयंतो माम यत्नेश दृढ़व्रता। भगवान गीता में बोले सततम कीर्तयंतो मम, सततम बोले सब समय। बोले बड़ा ये तो कैसे हो सकता है? बोले यत्नेश दृढ़व्रता, यत्न करो, प्रयास करो, प्रयास, प्रयास में लगे रहो। आज नहीं कल जब हम खोदते जाएंगे, खोदते जाएंगे, खोदते जाएंगे, पानी आएगा ही आएगा। दृढ़ व्रता, जो हमारा व्रत होना चाहिए, दृढ़ होना, हमारे व्रत में हमको दृढ़ होना चाहिए। हम कृष्ण के बिना मानेंगे नहीं, जब तक वो मिलेगा नहीं हम मानेंगे नहीं। इसलिए हम जब तक मिलता नहीं, चलते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। फिर क्या नाम है, शबरी मैया, मतंग ऋषि, शबरी मैया को उसके गुरु ने बोल दिया कि राम आएंगे, राम आएंगे। बोल ठीक है, गुरु वाक्य, गुरु मुख पदम वाक्य चित्ते ना करिए एक, गुरु मुख पदम वाक्य चित्ते करिए, और चित्त में एक क्या कर लिया, हाँ गुरु ने बोल दिया तो राम को आना होगा, क्योंकि मेरे गुरु ने बोला है। जब शुद्ध भक्त बोल देगा ना, भगवान का कोई प्रोग्राम नहीं आने का, भगवान को आना पड़ेगा, क्योंकि उनका भक्त बोला है वो, तो भगवान को करना होगा। अहम भक्त प्राधीनो
ही स्वतंत्र एवं द्विज, मतलब मैं तो भक्तों का पराधीन हूँ, मैं अब स्वतंत्र नहीं हूँ, परतंत्र हूँ, भक्तों का परतंत्र हूँ। भक्त ने बोला नचाओ 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 से मते, गुरांग चौथी बार, नचाओ 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 पांचवी बार, बोले कि तुम नचाओ 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 जैसी तुम्हारी इच्छा हमको लेकिन तुम नचाओ तो सही, तुम नचाओ तो सही हमको, हम रेडी हैं, हम रेडी हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। माता जी प्लीज प्लीज छोड़ दी माता जी, अच्छा मेरे को पढ़ाइए, मेरे को पढ़ाइए, पढ़ा पढ़ा यार। जा जा शिला प्रभुपाद की, राधा दामोदर की, क्या बोल रहा था, हाँ नचाओ नचाओ। तो तब कथा अमृतम तप्त जीवनम, इस तप्त जीवन में आनंद का एकमात्र ही साधन है कि जब हम भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान के शरणागत हो जाएंगे, तो भगवान जब अपनी डोरी भगवान के हाथ में दे देंगे, तो केवल मात्र हमारी तभी तपस्या, ये तप्त जो है मिट सकती है। बोलते हैं तुलसीदास जी, राम 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 जो ना जीव तप जपिए, तेनु तू कहीं जाए तीनों ताप तपिए। हो गया, हरे कृष्णा। तब कथामृतम तप्त जीवनम, जब तक हम भगवान का नाम नहीं जपेंगे तब तक तपते रहेंगे। लेकिन बात समस्या यह है कि आप अकेले राम का नाम नहीं जप पाएंगे, मन बहुत चंचल है। भगवान बोलते हैं कि गीता में बताते हैं कि मन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और सबसे बड़ा दोस्त है। क्यों, कैसे? जब हम मन के नियंत्रण में हैं तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, जब मन हमारे नियंत्रण में है तो हमारा सबसे बड़ा मित्र है। क्योंकि भगवान उसमें भगवान बोले हाँ, मन क्या, इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है, बुद्धि सारथी है, आत्मा पीछे में बैठा हुआ मालिक है। तो हमने लगाम को छोड़ देंगे, अपनी मर्जी से घोड़े चलेंगे, क्या हम अपने डेस्टिनेशन में पहुंच पाएंगे? नहीं। बुद्धि के हाथ में होना चाहिए, और बुद्धि आत्मा के इंस्ट्रक्शन में काम करना चाहिए, वो सारथी है। सारथी जैसे मालिक बोलेगा वैसे सारथी काम करेगा, जैसे अर्जुन बोले कृष्ण ने वैसे चलाया। तब कथा अमृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मष आपतम। कवि विरीडितम, जो बड़े बड़े महात्मा हैं, और श्रीला प्रभुपाद ने हमको जो ये मैं जब बाबूजी के घर में क्लास शुरू हुई, मैं तब मैं अपना परिचय देता हूँ, मैं आई एम द पोस्ट ग्रेजुएट एमए हिंदी। मैं स्पोर्ट्समैन था, क्रिकेट खेला, रणजी ट्रॉफी खेला, क्लास में कभी गया नहीं, स्कूल में कभी गया नहीं। एमए मैंने बहुत अच्छे नंबरों से पास की। कॉलेज वाले जो मेरे सहपाठी थे उनको भी शक्ति, यार ये कैसे पास हो गया, क्लास में कभी आया नहीं, वो आता भी बाहर लड़कियों के साथ बैठा रहता है, वो भी क्लास करता ही नहीं है, ये चक्कर क्या है, ये इतने नंबर कैसे ले गया यार। वो जो मेरे साथ की लड़कियां उनके नंबर मेरे से कम, वो क्लास में आती, मेरे नंबर सबसे ज्यादा, तो कैसे नंबर लगा? मैं तो रट्टा मारता था, वो पेपर देखा, उसको बुक देखी, बुक वहां छाप के आ जाता। लेकिन जब से प्रभु जी घर में क्लास हुई, मेरे को बोले पढ़ो, पढ़े क्या, पढ़े क्या भाई, इसमें लिखा क्या, काला से भैंस बराबर। वो जो पढ़ते, लाइन पढ़ते, या आगे में क्या लिखा हुआ, वो हम लोग वेद व्यास जी बन जाते, अगली लाइन अपने में जोड़ देते। लेकिन ये भक्तों की कृपा है कि हम उसको पढ़ पा रहे हैं, संस्कृत पढ़ रहे हैं, और उसको समझने का प्रयास कर पा रहे हैं कि जो उसके तत्व क्या है, रहस्य क्या है। ये जो रहस्य है, तत्व है, जो भगवान बोलते हैं तत्व, मनुष्य नाम सहस्त्रेषु कश्चित जताति सिद्ध्या जताति अपि सिद्ध्या नाम कश्चित वेति तत्वता। भगवान फिर तत्वता लगा दिए कि लीलाएं की है मैं लीलाएं की हैं, मैं आज गोवर्धन लीला में बोलने आया था, लेकिन इस लीलाओं के पीछे में रहस्य क्या है। मनुष्य नाम सहस्त्र,
बोले बहुत से लोग क्लास में आएंगे, बहुत से लोग नहीं आएंगे, उसमें कुछ लोग आएंगे, हजारों में से कोई एक आएंगे, हजारों हजार हावड़ा में इतने लोग हैं, उसमें कुछ आए। मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित् जिताति सिद्धया, बोले उसमें कुछ लोग प्रयास करेंगे कि हमको अच्छा लगा, हम अगली क्लास में जाएंगे। संडे को बिचाली घाट हमारे गंगज के सामने प्रोग्राम होता है, वहाँ भागवत, हम संडे को सुबह वहाँ जाएंगे, वहाँ साधु संत करेंगे, वहाँ भागवत सुनेंगे, उसको जीवन में उतारेंगे, प्रसाद खाएंगे, हरि नाम करेंगे। एक कुछ लोग प्रयास करेंगे। बोले ठीक है, उसमें जो प्रयास करेंगे और उसमें भी हजारों में से कोई कुछ दृढ़ होंगे, नहीं हमको करना ही करना है, हमको करना ही करना है। और जो उस हजारों में से कोई एक होगा जो उस तत्व को समझ पाएगा कि ये भगवान ने लीला क्यों कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, तो उसको समझेगा। वो उसको वो दरवाजे में जाएगा, आजकल तो वो होते हैं ना वो की पैड वाले डोर्स, और टिक 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 मारी, दरवाजा खुलेगा, वो पार। हजारों में भगवान बोला लाखों लाखों में से एक आदमी पार होगा जो उसको तत्वता समझ लेगा। लीलाएं सुनना बहुत अच्छा है, रस है, लीला मधुर है लीला, लेकिन लीलाएं जब साधु सुनाते हैं, साधु कवि विरीडितम, वो कवि का क्या है, वो हमको पासवर्ड देते हैं, पासवर्ड कि इसको खोलना कैसे है, उसको कवि विरीडितम, वो हमको पासवर्ड देते हैं। तो जो तो दृढ़ व्रत है वो पासवर्ड को समझ जाएंगे। बोले मैंने प्रभु से बात, जो जासूस है जासूस, वो आपको लेटर लिख के दे देंगे, हम लोग पढ़ लेंगे ए फॉर एप्पल, बी फॉर, लेकिन उसमें कोड वर्ड रहेंगे। जो सामने जो जासूस का दूसरा आदमी है ना, वो उसको समझ जाएगा इसका पास इसमें कोड क्या लिखा हुआ है। तो हमको वो जासूस, ताकि हमको वो दे रहे कवि विरीडितम, हमको उनसे समझना होगा इसका रहस्य क्या है, इसके पीछे में भगवान की लीलाओं का रहस्य क्या है, उनका क्या कारण है, क्या क्या इस एक काम से भगवान हजारों संदेश दे रहे हैं। एक रास लीला में करोड़ों गोपी के साथ एक साथ हैं, करोड़ों मैसेज देते हैं, हमको डिकोड करना है, उसको समझना है और अपने जीवन में उतारना है। हमारे जो पासवर्ड है ना, यहाँ है हमारा पासवर्ड हमारे हृदय में, उसको समझ के टिन 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 तो खुल गया। कवि विरीडितम कल्मषापतम, और जब ये पासवर्ड लगाओगे, गंदगी बाहर, गोपीनाथ अंदर। जब इसको हम समझ लेंगे, इस पासवर्ड लगाने को समझ लेंगे, तब क्या होगा, कल्मष आपतम, जो कल्मष है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य अहंकार, अनेक अनंत 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 कोटि कल्मष है हमारे में। हम लोग साफ सुथरे नहीं, हमको लगता है आई एम द बेस्ट, आई एम द क्लीनेस्ट पर्सन ऑफ दिस यूनिवर्स, मैं तो, मेरे जैसा साधु कोई नहीं है, मेरे जैसा महात्मा कोई नहीं है, मेरे जैसा सत्यवादी कोई नहीं है, मेरे जैसा हरिश्चंद्र कोई नहीं, हम सबको यही लगता है। लेकिन हम सब में रावण बैठा हुआ है, कंस बैठा हुआ है, हिरणाक्ष बैठा हुआ है, हिरण्यकशिपु बैठा हुआ है, सब में। क्योंकि अगर वो नहीं होते तो गोपीनाथ ऐसे अंदर नाच रहे होते। वो क्या बोले ना कि जब नारद मुनि बजाए बिना राधिका रमन नामे, तब क्या होता, भगवान जीवा पे आके नाचते हैं और शिव नाचते हैं। नारद मुनि जब बिना बजाए शिव नाचते हैं, ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं, बोलो हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। कवि विरीडितम कल्मष आपतम, ये कल्मष जो हमारे में है, सारी गंदगी निकल जाएगी जब हम साधु के मुख से तब कथामृतम, जब वो अमृत पान करेंगे। उस महात्मा जो अशुल्क दासिका, वो निष्काम निस्वार्थ वाले, केवल हम पे करुणा करने के लिए कि ये कैसे भगवान के बच्चे इधर उधर मारे मारे फिर रहे हैं, इनको इनके पिता के पास पहुंचा दो। वो जो उनका कोई स्वार्थ नहीं, उनको कोई इनाम नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि उनको भगवान से प्रेम है, ऐसा पर निस्वार्थ प्रेम, कुछ प्रेम और कुछ नहीं चाहिए कि हे ठाकुर। उनका एक ही ध्येय है कि कृष्ण प्रसन्न हो, गोपियों का एक ही ध्येय है कि हम कृष्ण को कैसे प्रसन्न कर दें।
कृष्ण कैसे प्रसन्न हो जाए, उसके लिए वो सब कुछ करने को तैयार है। जब अक्रूर जी भगवान को लेके मथुरा जाने लगे, तब तक तो अभी तक तो वो छुपी छुपी प्रेम करती थी, अभी तो छुपी छुपी प्रेम करती थी, सबको मालूम था और नहीं मालूम था, एक पर्दा था। लेकिन आज वो पर्दा उन्होंने गिरा दिया, और अब भी अगर हम संकोच को चले करेंगे तो ये नाथ चला जाएगा, तो बाद में बचेगा क्या, हमारे पास क्या बचेगा। तो उस दिन सारा संकोच मिटा दिया, सारी जंजीरें तोड़ दी, भगवान का रथ को पकड़ लिए ना, जाने नहीं देंगे। लेकिन वो नटवर लाल बहुत खराब है, बोला मैं आई एम कमिंग, डोंट वरी, हमें आसची, तो एक तो दड़ाम हमें आसची, आप 5 मिनट रुकिए, मैं आधे घंटे में आया, भगवान बोल के चले गए। लेकिन कभी विरीडितम कल्प कलमश आप हम, कि हमारे सारे हमारे अंदर में जो कलम, जब तक हम शुद्ध नहीं होंगे तब तक वो गोपीनाथ हमारे इस गंदी जगह पे नहीं आकर बैठेंगे। अगर हमको कृष्ण को, हम चाहते हैं वो राधा कृष्ण की दिव्य लीला हमारे हृदय में प्रकट होए, तो लेकिन उसके लिए हमको साधन करना होगा, कि हमको साधु संग करना होगा, तो साधन करके हमको सिद्धि प्राप्त करनी होगी, कृष्ण प्रेम की सिद्धि, सदी दी मैंने बुद्धि, वो बोलते तेषम प्रीतिपूर्वकम तेषम सतत युक्तानां भजन्तं प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मम उपयन्ते तेषां सतत युक्तानां, तेषां सत सब समय युक्त रहना, तेषां सतत युक्तानां भजन्तं प्रीतिपूर्वकम, कि प्रेम से बजते रहो, तब मैं वो सिद्धि दूंगा, सद्धि दूंगा, वो बुद्धि दूंगा, तेषां सतत युक्तानां भजन्तं प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम, वो भगवान बोले मैं बुद्धि दूंगा, ये बुद्धि नहीं, ये तो हमारी कपटी छल वाली बुद्धि है, वो बोलते ना विवेक, वो विवेक देंगे भगवान को। तो क्या हुआ, तेषां सतत युक्तानां भजन्तं प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये माम उपयन्ते, कि मैं को कैसे प्राप्त करना ये बुद्धि मैं दूंगा, लेकिन उसके लिए हमको साधन प्रीतिपूर्वक भजन करना होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, तब कथा अमृतम तब कथा अमृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मष आपतम भूवि गृहन्ति ते भूरिदा जना श्रवण मंगलम श्रीमताततम। बोलते क्या होगा इससे, क्या मिलेगा हमको, हम कथा में आएंगे, क्लास में आएंगे, क्या मिलेगा, श्रवण मंगलम, हमारा मंगल होगा, जिसके लिए सारा दिन माथा फोड़ते हैं हम, सारा दिन बचपन से लेकर मृत्यु तक अपने मंगल के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन हमको मालूम नहीं कि माथा फोड़ना कहाँ है। श्रवण मंगलम, बोलते ना मंगल भवन अमंगल हारी, कि वो मंगल है, मंगल के भवन है, कि ऐसे हैं उनमें हम उनके पास जो चला जाएगा वो मंगल हर लेंगे, सारा मंगल ही मंगल है। जैसे बोलते ना सूर्य के पास जाने से अंधकार नहीं रहेगा, भगवान के पास जाने से अमंगल नहीं रहेगा। मैं अपनी जन्मपत्री दिखाने के लिए गया था, बहुत 3-4 साल पहले, उसमें बहुत सारे दोष हैं, उन्होंने बोला बहुत ही खराब जन्मपत्री, अभी जो टाइम चल रहा है यहाँ शिवपुर में अंदर में, वो थोड़े से मेरे जैसे, ओ वहाँ वो उनके पास जन्मपत्री है जी, वैसे भक्तों को जाना नहीं चाहिए, ओ यार, लेकिन मेरे तिलक लगा था, कंठी लिखी थी और मेरे हाथ में माला थी, बोले ये बहुत खराब है, लेकिन चिंता मत करो, क्या कुछ नहीं होगा, बोले इतना खराब है, बोले कौन कौन से दोष बताया उसने, ये दोष है, बोले इतना खराब है कि बोले तुम मुझे बदनामी होगी, ये होगा वो होगा, बोले इतना कुछ होगा, बोले लेकिन तेरा नहीं होगा। मैं क्यों, कोई उपाय, बोला जो चक्की होती है ना, चक्की, जो चक्की में गेहूं डाला जाता है तो वो पिसता है,
चक्की में जो गेहूं तो पिसता है, लेकिन उसमें सब गेहूं नहीं पिसता है। मैं अच्छा कैसे? बोला जो कीले के पास लगे रहते दाने ना, जो कीले के पास दाने लगे थे, जो सारे आधार के पास दाने लगे रहते हैं, वो पिसते नहीं है। बोले जब ये डाला है, ये डाला है, ये कर रहा ना, चल निकल, हो गया, कुछ नहीं होगा। जो श्रवण मंगलम मतलब मंगल, जो ठाकुर के पास लगा है, कोई ग्रह उसका क्या बिगाड़ेगा। ग्रहों का बाप है इंद्र और हमारा बाप है कृष्ण। इंद्र कर ले जो भी समंत की बादल बुला ले, कितने भी वर्षा कर ले, कितने वज्र मार ले, हमारा ठाकुर तो गिरिराज उठा लेगा, हमको नीचे ले लेगा। हमारा क्या बिगाड़ लेगा वो? कोई ग्रह कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा हम जिसके हैं वो उसका भी बाप है। वो देवता है, ग्रह सब उसके नीचे हैं, लेकिन वो हमारे, हम उसके बाप के आदमी है भाई, हमको कैसे हाथ लगा देगा? और मिनिस्टर का बेटा भी मिनिस्टर होता है, चीफ मिनिस्टर का बेटा भी चीफ मिनिस्टर होता है, प्राइम मिनिस्टर का बेटा ऑटोमेटिक प्राइम मिनिस्टर बन जाता है हिंदुस्तान में। तो हमारा बाप है तो हमारा कौन क्या बिगाड़ लेगा? बोले चिंता मत करो, आप किले से लगे हो ना, किले से लगे रहो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 ये करते रहो, आपको कुछ कुछ नहीं बिगाड़ेगा। और मेरा काफी समय निकल गया, थोड़ा सा साल 2 साल बचा, अभी तक भगवान ने मेरे पे बहुत कृपा की। अभी तक मेरे को, मैं अभिमान से नहीं कह रहा, ये मेरे ठाकुर की कृपा मेरे ऊपर, मेरे गुरु की मेरे पे कृपा है कि उनके चरणों ने नीचे बोला, हाँ हाँ प्रभु करो दया, देव मोहे पद छया। हमको मेरे गुरु ने पद छया में रखा, हम उसकी छाया में है, तो हमको धूप नहीं लगी अभी तक, हमको धूप नहीं लगी है। तो जिस ही छाया से निकलेंगे धूप लगेगी, इसलिए हम चुपचाप चले जाओ भाई, कष्ट का समय। तप्त जीवनम श्रवण मंगलम श्रीमतात श्रीमना। बोले सिर्फ मंगल नहीं होगा भाजी, क्या क्या होता है? बोले जो मंगल नहीं सिर्फ होता कि हम मंगल हो गया, बोले उसको श्री, नाम मान सम्मान प्रतिष्ठा सब कुछ उसके लिए। बोले क्या, कौन सी बिछाइयां बिछ जाती भाजी है? सुख दिया बिछाइयां बिछ जांदिया ने, सुख ही सुख, आनंद ही आनंद। भगवान को बोलते आनंद व्यस्त, भगवान आनंद है, सचित आनंद। और जो उससे जुड़ा रहेगा वो सुख की बिछाइयां बिछ जाएंगी, आनंद में जाएगा। महात्मनस्तु मां पार्थ देवीम प्रकृतिम आश्रिता। बोलते हैं सारा क्लेश है, कोई ये मम उपेते पुनर्जन्म दुखालय शाश्वत, दुखों का घर है, मैंने बनाया, यहाँ दुख ही दुख है, लेकिन इसमें एक जन्म बच जाएंगे। महात्मनस्तु माम पार्थ देवीम प्रकृतिम आश्रित। जो महात्मा होंगे, जो हरे कृष्णा करेंगे, जो भक्ति करेंगे, उनको ये तपस नहीं लगेगी। श्री मंगलम, मंगलम होगा, श्री मतात्म होगा। उनको कौन सा, हम चाहते नहीं हमारा बच्चा साधु बने, हमारा बच्चा भक्त बने। कल मैं कथा सुन रहा था कि हमारा बच्चा मंदिर में जाए, वहां माथा टेके शिव जी के मंदिर में, हनुमान जी में, तो बहुत खुश होते हैं। इस्कॉन से बहुत डरते हैं, इस्कॉन से बहुत डरते हैं। क्यों? बोले वो बच्चा ही ले लेते हैं, क्यों डरते हैं? तो बच्चे को आप एक दुकानदार बनाएंगे, एक सीए बना देंगे, इंजीनियर बना देंगे, वो जगह जगह माथा पे यस सर यस सर यस सर, ओए तुम लेट आया, सॉरी सर, ओए मेरे को छुट्टी चाहिए, ओए नहीं मिलेगी, ओ सर। सारी जिंदगी आप यही कराने के लिए उसको तैयार करते हैं कि उसको नौकर बनाने के लिए, शूद्र बनाने के लिए। शूद्र की नौकरी करेगा, माथा फोड़ेगा, इधर इसको बाबूजी, उसको बाबूजी, उसको बाबूजी बोलेगा, फिर उसका घर परिवार चलेगा। लेकिन जो भक्त बन जाएगा, वो जब अभक्त है, संसार में डोल रहा है, वो माथा टेक रहा है, जैसे ही वो भक्त बन जाएगा दुनिया उसकी माथा टेकेगी। प्रभु जी आइए, घर पे आइए, थोड़े चरण धूलि दीजिए, थोड़ा सा प्रसाद आ जाइए, थोड़ा महाप्रसाद ले लेंगे। प्रभु जी पहले आप खाइए, आपको मिलेगा क्या? आपको आलू दम, शाही पनीर, पूरी और हलवा। हमको क्या मिलेगा? काजू, बादाम, वो भी रोस्टेड, नमक चीनी लगा के, ठीक है। फिर बोले प्रभु जी आप कितने बजे आएंगे, आपको किसने भी वो सब। अच्छा हम गाड़ी भेज दें क्या?
प्रभु जी आ रहे हैं भागवत कथा करने के लिए। ये हमारे सर्वभौम प्रभु हैं। बोले जब से इस्कॉन में जुड़ा हूं कोई काम नहीं करते हैं, कोई बिजनेस नहीं करते हैं, 1 रुपया भी कमाया नहीं है और कभी कम पड़ा नहीं है। क्यों? क्योंकि जब भगवान ने जिम्मेवारी ले ली उसकी कि तू मेरे काम में, अरे तुम मेरे नाम में, मैं तेरे काम में, तो तू मेरे नाम में है तो मैं तेरे काम में हूं। तो बोले हमने भी उनको बुलाया, प्रभु जी कौन सी फ्लाइट में आएंगे? तो बोले अहमदाबाद से आऊंगा, टिकट अहमदाबाद कराया। तो अभी कुछ दिन पहले बोले नहीं मैं अहमदाबाद से नहीं दिल्ली से आऊंगा, तो मेरा टिकट थोड़ा चेंज करें। बोले ठीक है प्रभु जी दिल्ली से करा देते हैं। ठीक है, प्रभु आएंगे तो एयरपोर्ट पे 4 आदमी माला लेके खड़े रहेंगे, माला डालेंगे, फिर बोलेंगे धन्यवाद वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, वैष्णव चारगण की जय। सब प्रणाम करेंगे, फिर उनको बढ़िया सी गाड़ी में बिठाएंगे और घर में लेके आएंगे, सबसे बढ़िया रूम उनको देंगे, उनका नया बाल्टी, नया कप, नया मग, नया शैम्पू, नया सब, नई चादर, नया पिल्लो, उनके लिए नया जूते चप्पल, उनके लिए चांदी की थाली में प्रसाद। आपके बच्चे को मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। बोलेगा अभी काम है जय, अभी टाइम नहीं हुआ, अभी काम है, अभी रिपोर्ट लेके आओ। फिर कथा करेंगे, उनको हम प्रणाम करेंगे, उनको पैर छुएंगे, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए लाइन लगेगी, फिर वो आशीर्वाद देंगे। एक एक फल उड़ा, केला लो, सेब लो, प्रभु जी के हाथ से केला मिला है। तो हमको केला लेते हैं, सेब लेते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, क्यों? यो महात्मनस्तु मां पार्थ देवी प्रकृति आश्रित, तो उसको महात्मा है, वो भगवान का आदमी है, भगवान उसके हैं। निरपेक्षम मुनि शांतम निर्भैरीनम समदर्शिना अनुव्रजामि अहम नित्यम अंगहि पूयते रेणु भी। मतलब निरपेक्षम मुनि शांतम, मैं जो निरपेक्ष है, मुनि शांत, शांत मन में, जिन्होंने अपने मन में सिर्फ कृष्ण को, कृष्ण की बात बोलते, कृष्ण की बात सुनते हैं, कृष्ण का काम करते हैं। निरपेक्षम मुनि शांतम निर्वैरीनम, किसी से वैर नहीं है, समदर्शी, सबको सम देते हैं, ऐसे भक्तों के पीछे पीछे मैं डोलता हूं और उनकी चरण रज लेने अपने ऊपर धारण करता हूं। भगवान बोल रहे हैं, तो ये महात्मा है। कुछ भी कर तो क्या है, हमारा अगर बच्चा महात्मा बन जाए, हम दूसरों से आशीर्वाद लेते, हमारा बच्चा। प्रहलाद महाराज बोले हे ठाकुर, नरसिंह देव बोले ए कुछ वर मांग, मैं आया हूं तो कुछ तो देके जाऊं, मेरा आया हूं तो मेरा आया हूं कैसे मालूम पड़ा मैं आया हूं तेरा? उसके बाप को मार दिया, उसके बाप को मार दिया और बेटा माला डाल रहा है भगवान को, हरनाक्ष को मार दिया, माला डाला, तो कुछ मांग कुछ करूँ, ये इसी मेरे सर में बहुत लग रहा है, टकला हूं ना मैं भी, तो थोड़ा सर में लगता है। प्रभु ऐसे या कुछ करो यार, नहीं तो मैं बीमार हो जाऊंगा। और ये क्यों हो रहा है मालूम है? तब कथामृतम तप्त जीवनम, क्योंकि जब आप भगवान का प्रसाद खाएंगे, सात्विक सात्विक खाएंगे, तामसिक नहीं खाएंगे, तो आपके जीवन की जो तपस है ना, गर्मी है, भगवान ठंडी कर देते हैं। तो इसलिए वो हमको गर्मी नहीं है तो ठंडी में और ठंड लग रही है, माथा ठंडा हो जाएगा पूरा और रात भर नींद नहीं आएगी। क्योंकि हम लोग को हम प्याज खाना नहीं, लहसुन खाना नहीं, नॉन वेज खाना नहीं, अंडा खाना नहीं, कुछ खाना नहीं, तो एकदम ठंडा ठंडा कूल कूल खाना है, ठंडा ठंडा कूल कूल रहना। तो क्या थे प्रभु? नहीं नहीं, कुछ बोल रहे थे हम। हाँ, प्रहलाद महाराज को पूछे, हरी बोल, जा जा, कौन बोला? माता जी ने 3 बार हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल। ठीक, श्रवण, वही वो भी कथा बीच में रहेगी। वो पहले वहां आते हैं, फिर यहाँ जाएंगे, माता जी बोली श्रवण, तो वो 3 मूर्तियां बेच रहा था, वो बोला कि इस्कॉन से इस्कॉन, तो बोला ये इस्कॉन से सुनता है, इस्कॉन से निकाल जाएगा, कोई फायदा नहीं। बोला फिर इस्कॉन दूसरी वाली है जो 10,000 की, बोला इस्कॉन से इस्कॉन मेरे जैसा, तो इस्कॉन से सुना, इस्कॉन से बोलता रहा, बोला ये सेकंड टाइम। तीसरा बोला इस्कॉन से इस्कॉन, हृदय में रख ले, कथा को हृदय में रखता, अपने जीवन में उसको सुनता ही नहीं है, अंदर रख लेता है फिक्स करके और उसको जीवन में पालन करता है वो। इसलिए हम सबसे मूल्यवान तब बनेंगे जब हम कलमश को निकाल के ठाकुरी कथा को अपने हृदय में रख लेंगे, तो हम सबसे मूल्यवान बन जाएंगे। कुएते रंग अंग हीरा रेणु भी, भगवान पीछे पीछे डोलेंगे।
हमको भगवान के पीछे, हमारे भक्तों का इच्छा नहीं, भगवान भगवान के पीछे पीछे भक्त डोलते हैं, लेकिन भगवान इतना प्रेम करते हैं, एक क्षण के लिए भक्त को नहीं छोड़ते हैं। आप चाहेंगे ना भगवान सब समय हमारे साथ रहे? कौन नहीं चाहेगा? जिसमें थोड़ी सी श्रद्धा है वो भी चाहता है भगवान हमारे साथ रहे, लेकिन उसके लिए फिर वो साधन करना होगा, साधु संग, कथा श्रवण, हरि नाम जप, ये करना होगा। कवि विरीडितम कल्मष आपतम भूहि भुवि ग्रंथि ते भूरिदा जना। बोलते हैं तो ये भूरिदा जन है, जो लोग सज्जन हैं, जो लोग महात्मा हैं, जो लोग जन हैं, वो पूरी पृथ्वी में इसका प्रचार कर रहे हैं। ब्रह्मण ते आचे जतो नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होई वे मोरा नाम। जाके कभी आज कल विवेक विहार में, गंगेज में, बिताई तला में, इधर में, ताकि सबको ये जो भगवान के प्रेम का धन है, जिस धन हम जो बाहर के धन में जो डूबे हुए हैं, तो शुष्क धन में डूबे हुए हैं, जिसको मिलने से हमको प्रसन्नता नहीं आती, असली धन देने के लिए भगवान ने भेज रहे हैं। प्रभुपाद की कृपा हो रही है कि गली गली घर घर जाके वो धन का वितरण हो रहा है। लेकिन बोले ऐसी छी औषधि माया नासी वारे लागी, हरि नाम महामंत्र लो तुम ही मांगी। लेकिन उसके लिए मांगना होता है कि जाओ, आपको प्रयास करना होगा, थोड़ा प्रयत्न करना होगा। बोले श्रद्धावन जन है, श्रद्धावन जन है, तो क्या नदियार गोदरु में नित्यानंद महाजन, बस याचे नाम हट जीवे रे से। बोले नदियार नदिया जिला गोदरुम, ये गोदरुम मायापुर में महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को बोल के नाम हट, नाम का एक दुकान, एक हाट लगा रखा, जैसे मंगला हाट है। लेकिन श्रद्धावान जन है, श्रद्धा, जिस श्रद्धा, कम से कम श्रद्धा तो होनी चाहिए, तो श्रद्धा रखनी होगी। श्रद्धा होने से अच्छा, अभी माता जी का नाम है श्री मूर्ति सीता देवी दासी, श्रद्धा नाम नहीं रहा अभी। माता जी आपको श्रद्धा नहीं बोलेंगे, श्रद्धा वैसे रघुनाथ की है अब, लेकिन श्री मूर्ति सीता देवी दासी रघुवंशज रामदास की है। तो श्रद्धा रखनी होगी, आपको प्रयास करना होगा, तो जीवन आनंद से भर जाएगा। कुछ हो नहीं हो, लेकिन आनंद बहुत होगा, और वो आनंद दिखेगा, बटेगा, उसको आप बांट पाएंगे, जितना आप बांटेंगे उतना बढ़ेगा, वो आनंद ऐसा है। तो तब कथा अमृतम तप्त जीवनम कल्मषापहतम कवि विरीडितम कल्मषापतम श्रवण मंगलम श्रीमताततम भुवि ग्रंथिते भूगृदा जना।